पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हाँ, फ्रेजल वर्ब की बातचीत चल रही है, फ्रेजल वर्ब की बातचीत चल रही है भाई साहब। और इसमें भी हमने कहाँ कितना करा है। सो लेटर एफ तक पहुंच चुके हैं। कहाँ तक पहुंचे हैं भाई? लेटर एफ तक बात पहुंच चुकी है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितनी बातें हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 150 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। 150 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा रीड करना। है ना, ठीक है। चलो, तो फोकस ऑन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझना। फोकस ऑन की मीनिंग क्या है? ध्यान केंद्रित करना। फोकस ऑन की मीनिंग क्या होगी भाई? ध्यान केंद्रित करना। तो यूजेस दे रखा है क्या? इट मीन्स टू कंसंट्रेट ऑन समथिंग, किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना। फोकस ऑन करना मतलब क्या? किसी चीज पे आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, उसका सिर्फ इतना मतलब है। इसका अर्थ किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना है। फोकस ऑन, ध्यान केंद्रित करना, राइट। जैसे these days the Delhi government is focusing on controlling the pollution levels in the city after the Supreme Court's order। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई? बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। फोकस ऑन मतलब क्या? टू मेंटेन द कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेट करना बेसिकली। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, फूल अराउंड। क्या बोल रहा है भाई? फूल अराउंड बोल रहा है। फूल अराउंड के बारे में देखेंगे हम जरा। फूल अराउंड मतलब क्या? सुस्ती में वक्त गंवाना। फूल अराउंड, सुस्ती में वक्त गंवाना, है ना। जैसे यूजेस क्या कह रहा है भाई? इट इज यूज्ड व्हेन वन टेक्स, इट इज यूज्ड व्हेन वन टेक्स हिज वर्क लाइटली एंड इज नॉट सीरियस अबाउट इट, है ना। फूल अराउंड, राइट, ध्यान से समझना। इसका उपयोग तब किया जाता है जब एक व्यक्ति अपने कार्य को हल्के में लेता है तथा इसे लेकर गंभीर नहीं होता है। मतलब जब पर्सन अपनी चीजों को लेकर सीरियस नहीं होता है, तब वहां पे आप फूल अराउंड का यूज करते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या दे रखा है? मोस्ट स्टूडेंट्स फूल अराउंड द होल ईयर एंड स्टडी ओनली बिफोर द एग्जाम्स। ज्यादातर स्टूडेंट्स फुल अराउंड करते हैं अपनी स्टडी को लेके, है ना। मतलब अपनी स्टडी को लेकर सीरियस नहीं होते हैं। और कब सीरियस होते हैं? जब एग्जाम आने वाला होता है, उसके ठीक पहले सीरियस होते हैं कि भाई अब एग्जाम है, अब पढ़ाई कर लेते हैं। सो ये रहा फुल अराउंड, है ना। तो इसको आप लेजी के कॉन्टेक्स्ट में भी बोल सकते हो। क्या? लेजी, लेजी के कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसका यूज कर सकते हो। लेजी, लैगार्ड, है ना, लैंग्वेज के भी यूज में आप कर सकते हो, है ना। चलो 53, फोर्स इनटू। फोर्स इनटू 53 क्या करा? फोर्स इनटू। फोर्स इनटू मतलब क्या? बलपूर्वक कार्य करवाना। फोर्स इनटू मतलब क्या? बलपूर्वक कार्य करवाना। यूजेस जरा रीड करेंगे। यूजेस क्या कह रहा है, रीड करेंगे जरा सा, है ना, राइट। सो यूजेस रीड करिए, है ना। इट इज यूज टू मेक समवन डू समथिंग दे डोंट वांट टू डू, है ना। इट इज यूज टू मेक समवन टू डू समथिंग, किसी को किसी चीज को करने के लिए क्या करना भाई? मजबूर करना, काइंड ऑफ बोल रहा है। क्या? बलपूर्वक कार्य करवाना, फोर्स इनटू, राइट। तो इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को वह कार्य करना पड़ता है जिसे वह नहीं करना चाहता है। फोर्स इनटू, फोर्स पहले ही आ रखा है। फोर्स इनटू, फोर्स करना किसी को किसी चीज में लाने के लिए। फोर्स इनटू, बलपूर्वक कार्य करवाना, है ना। इनटू जैसे ही लगा हुआ है प्रेपोजिशन, वो खुद ही बता दिया भैया कि सामने वाला अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर रहा है, हम उससे जबरदस्ती वो काम करवा रहे हैं। कंपल्सन का सेंस दे रहा है। किसका? कंपल्सन का सेंस दे रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, मेनी किडनैप्ड चिल्ड्रन आर फोर्स इनटू बेगिंग। जितने भी किडनैप चिल्ड्रन होते हैं ना, उनको फोर्स किया जाता है कि क्या करने के लिए भाई? बेग करने के लिए, है ना, ताकि वो क्या करें भाई? बेगिंग करें, भीख मांगे। डन। चलो जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या कह रहा है? प्रिक आउट।
फ्रीक आउट की मीनिंग बताना है हमें। भयभीत या दुखी हो जाना, फ्रीक आउट मतलब भयभीत या दुखी हो जाना। तो देखो जरा यूज देखो, when someone freaks out it means they get very scared or upset by something। जब कोई फ्रिक आउट होता है, डर जाता है या दुखी हो जाता है, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि दे गेट वेरी स्केयर्ड, कि उन्हें बहुत डर लगा है या फिर वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए हैं, अपसेट हो गए हैं। इसका अर्थ है किसी चीज़ के कारण बहुत भयभीत या दुखी हो जाना, किसी चीज़ के कारण क्या, बहुत भयभीत या दुखी हो जाना, फ्रिक आउट होना। एग्जाम्पल देखेंगे, आई फ्रिक्ड आउट व्हेन आई रियलाइज्ड दैट माई पर्स वॉज मिसिंग, है ना। फ्रिक आउट का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाना। नर्वसनेस के सेंस में आप फ्रिक आउट का यूज़ कर सकते हो कि कोई बहुत ज़्यादा क्या हो गया भाई, नर्वस हो गया है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप बहुत ज़्यादा क्या करोगे भाई, फ्रिक आउट का यूज़ कर लोगे। राइट, डन, चलें आगे चलें। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्या कह रहा है, फ्रेशन अप, बेहतर महसूस करना। फ्रेशन अप कहते हैं ना भाई, फ्रेशन अप हो जाओ भाई, थोड़ा बेहतर फील होगा, छत पे चले जाओ, टहल लो, है ना, ये कर लो वो कर लो, ठीक है। फ्रेशन अप का मतलब होता है बेहतर महसूस करना। यूजर्स बताएंगे क्या, व्हेन वन वॉशेस हिज फेस, व्हेन वन वॉशेस हिज फेस एंड हैंड्स एंड मेक्स हिमसेल्फ लुक एंड फील बेटर। जब कोई वॉश करता है अपने चेहरे को एंड हैंड्स को, मेक्स हिमसेल्फ लुक एंड फील बेटर, बेहतर दिखाने के लिए, जब एक व्यक्ति अपना चेहरा तथा हाथ धोता है और बेहतर दिखता है तथा महसूस करता है, तब उसको क्या बोलते हैं, फ्रेशन अप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रेशन अप। आफ्टर आई वेक अप इन द मॉर्निंग आई फ्रेशन अप एंड प्रे फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट के लिए प्रे करता हूँ मैं जब भी मॉर्निंग में उठता हूँ। राइट नो, क्वेश्चन नंबर 56 पे जाने से पहले एक प्यारा सा इंस्ट्रक्शन है जी आपके लिए, क्या कि अब आगे जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो लेटर जी से बिगिन किए जाएंगे। लेटर जी से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखो जरा 156, गैदर अराउंड, है ना, गैदर अराउंड बोल रहा, क्या, गैदर अराउंड। चलो समझते हैं भाई गैदर अराउंड को। गैदर अराउंड कह रहा है चारों ओर इकट्ठा हो जाना, चारों ओर इकट्ठा करना या हो जाना, ठीक है। यूजेस देखेंगे क्या कह रहा है चारों, गैदर अराउंड का। इट मीन्स पीपल गैदर अराउंड, इट मीन्स पीपल गैदर अराउंड समथिंग और समवन, किसी चीज को घेर के खड़े हो गए। लोग क्या हो गए भाई, जब लोग किसी चीज या किसी व्यक्ति को घेर लेते हैं, गैदर अराउंड मतलब क्या, इसके चारों तरफ घूमना, मतलब गोल गोल बना के खड़े हो जाना, गैदर अराउंड मतलब इस रिमोट को क्या किया हमने, गैदर अराउंड कर लिया, ठीक है, चारों तरफ से घेर लिया हम, कवर कर लिया, उसको बोलते हैं क्या ही, गैदर अराउंड। राइट, सो पीपल गैदर्ड अराउंड द एक्सीडेंट विक्टिम, होता है ऑब्वियसली होता है भाई। इंडिया में तो ये कल्चर है कि सिर्फ अगर जेसीबी की खुदाई चल रही हो तो वहां पे भी लोग खड़े होकर देख लेते हैं जी, पूरा जेसीबी को घेर के खड़े हो जाते हैं। सो पीपल गैदर अराउंड, इकट्ठा हो गए, एक्सीडेंट विक्टिम बट नो वन टुक हिम टू द हॉस्पिटल। दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, यू कैन से, और आवर कंट्री। राइट, कि लोग खड़े तो हो जाते हैं भाई जैसे ही कुछ होता है, ठीक है, लेकिन हेल्प करने कोई नहीं आता कि भाई इसको लेके चलो हॉस्पिटल ले चलो, ऐसा कुछ। राइट, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 57 बेसिकली, गेट अक्रॉस, क्या भाई, गेट अक्रॉस। गेट अक्रॉस की मीनिंग क्या है भाई, संचार करना। गेट अक्रॉस की मीनिंग क्या होगा भाई, संचार करना। यूजेस दे रखा है क्या, कि इट मीन्स टू कम्युनिकेट समथिंग और मेक समथिंग अंडरस्टूड बाय अदर्स। सो इट द मीनिंग इज व्हाट, वेरी सिंपल, इट मीन्स टू कम्युनिकेट समथिंग, किसी चीज से बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, अथवा मेक समथिंग अंडरस्टूड बाय अदर्स, कि दूसरे क्या कर सके भाई, अच्छे से अंडरस्टूड कर सके। इसका अर्थ है संचार करना तथा अन्य लोगों को कुछ समझना, है ना, समझाना बेसिकली। राइट, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो क्या दे रखा भाई, इट इज ऑलवेज इजी टू गेट अक्रॉस आवर आइडियाज इन आवर मदर टंग। जब हम अपने आइडिया को, अपने विचार को अपने मदर टंग में रख के बताते हैं किसी को ना, तो वो बात उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती है और बहुत ही जल्दी वो बात समझ में आ जाती है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें भाई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन नंबर 58, गेट अहेड बोल रहा है क्या, हाँ जी, गेट अहेड। गेट अहेड मतलब क्या, गेट अक्रॉस था यहाँ पे, नेक्स्ट इज गेट अहेड, तरक्की करना, सक्सीड हो जाना, है ना, किसी चीज में आपको तरक्की मिल गई, आप सफल हो गए हो। सो यूजेस देखो क्या कह रहा है, इट मीन्स टू मेक प्रोग्रेस, इट मीन्स टू मेक प्रोग्रेस
इन योर करियर, अपने करियर में प्रोग्रेस हो जाना। इसका अर्थ सिंपल है, अपने करियर में तरक्की करना। क्या करना भाई? तरक्की करना, सफल हो जाना, गेट अहेड कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑनेस्ट हार्ड वर्क इज द श्योरेस्ट वे टू गेट अहेड इन लाइफ। ऑनेस्ट हार्ड वर्क इज द श्योरेस्ट गेट अहेड इन लाइफ, राइट। जो ऑनेस्ट हार्ड वर्क है, बिल्कुल आप बिल्कुल अगर आपने ऑनेस्टली काम करा तो भाई सिंपल सही बात बोल रहा भाई। चलो 59 की तरफ बढ़ेंगे। 59 कुछ कह रहा है। 59 क्या कह रहा है जरा देखेंगे। 59 कह रहा है गेट अलोंग। क्या बोल रहा भाई? गेट अलोंग। ठीक है, गेट अलोंग मतलब एक दूसरे के साथ होना। यूजेस देखो, इट मीन्स टू पीपल लाइक ईच अदर एंड आर फ्रेंडली टू वन अनदर, है ना। इसका अर्थ है दो लोगों का एक दूसरे को पसंद करते रहना तथा एक दूसरे के अनुकूल होना, है ना। दो लोगों को एक दूसरे को पसंद करना तथा एक दूसरे के अनुकूल होना गेट अलोंग होता है। गेट अलोंग एक दूसरे के साथ होना। इट मीन्स टू पीपल लाइक ईच अदर एंड आर फ्रेंडली टू वन अनदर। इसका अर्थ है दो लोग एक दूसरे को पसंद करते तथा एक दूसरे के अनुकूल हैं। गेट अलोंग यहाँ पे क्या है भाई? गेट अहेड। आगे क्या है? गेट अलोंग, राइट। अगर मैं एग्जाम्पल पे जाऊं तो एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? आई वॉज एबल टू गेट अलोंग वेल विद माई रूममेट अल्दो सी वॉज चाइनीज, है ना। काफी अंडरस्टूड करते थे हम दोनों एक दूसरे को, हालांकि वो क्या थी भाई? चाइनीज थी, राइट। उसके बावजूद। नाउ 10 क्वेश्चन नंबर 60, गेट अवे गेट अलोंग। अब सारे जो गेट वाले हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्या करते हैं भाई? कंफ्यूजन देते हैं। अब देखो जरा, यहाँ से गेट वाला स्टार्ट हुआ, जहां से स्टार्ट हुआ गैदर के बाद से गेट से ही स्टार्ट हो रहा है। गेट अक्रॉस, गेट अहेड, है ना, और क्या? गेट अलोंग, राइट। ये सारी बातें, ठीक है। और क्या? गेट अवे। अगला क्या है भाई? गेट अवे, राइट। तो ये सारी बातें गेट से स्टार्ट हुई हैं, ये चीज आप अंडरस्टूड कर सकते हो, आसानी से अंडरस्टूड कर सकते हो। सो गेट अवे का मतलब क्या है? गेट अवे का मतलब है किसी स्थान को छोड़ देना। किसी स्थान को क्या करना भाई? छोड़ देना। सो इट मीन्स टू लीव अ प्लेस। आपने कोई स्थान छोड़ दिया, आपने वो जगह छोड़ दी। इसका अर्थ है किसी स्थान को छोड़ देना, वहां से चले जाना। सिंपली क्या कह रहा है भाई? वहां से चले जाना, किसी स्थान को छोड़ के वहां से चले जाना गेट अवे कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, आई वॉन्टेड टू गेट अवे फ्रॉम द हाउस। मैं अपने घर से चले जाना चाहता था ऑन द हाईवे, सो आई शिफ्टेड माई हाउस टू अ नियर बाई विलेज, है ना। ठीक है, चलो 61 यहाँ पे था गेट अवे। द फ्रेजल वर्ब इज व्हाट? गेट अवे। यहाँ पे क्या है? गेट अवे विथ। गेट अवे विथ सजा मिलने से बच जाना। सजा मिलने से बच जाना, गेट अवे विथ, राइट। यूजेस देखेंगे, इट मीन्स टू डू समथिंग इलीगल और इमोरटल एंड नॉट गेट कॉट और पनिश्ड, राइट। गेट अवे विथ, इट मीन्स टू डू समथिंग इलीगल और इमोरटल एंड गेट कॉट और पनिश्ड। इसका अर्थ है कुछ गैर कानूनी अथवा अनैतिक कार्य करना और पकड़े जाने या सजा मिलने से बच जाना, राइट। पकड़े जाने या सजा मिलने से बच जाना, गेट अवे विथ, सजा मिलने से बच जाना। इट मीन्स टू डू समथिंग इलीगल, कि कुछ आप इलीगल कर रहे हो, कुछ गैर कानूनी कर रहे हो, अनैतिक कार्य कर रहे हो और पकड़े जाने या सजा मिलने से बच जाना, उसको कहते हैं गेट अवे विथ। एग्जाम्पल क्या है? इट इज नॉट ईजी टू गेट अवे विथ, बचना आसान नहीं है। एन ऑफेंस इन दुबई एज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, दुबई में कोई भी गलत काम करके आप चाहो बच जाओ, दैट इज नॉट दैट मच ईजी, राइट। किस किस के साथ यूज होगा भाई गेट अवे विथ? किस किस के साथ यूज होगा? तो ध्यान से देखो, चीटिंग, स्टीलिंग, लाइंग, रॉबरी, थेफ्ट, फ्रॉड, करप्शन एंड मर्डर। सो इनके साथ आप किसका यूज कर सकते हो? गेट अवे विथ का यूज इजिली कर सकते हो, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। 62 गेट बैक। गेट बैक की मीनिंग देखेंगे। गेट बैक, गेट बैक, गेट बैक क्या रहा है? क्या? किसी स्थान पर लौटना, किसी स्थान पे लौटना, गेट बैक, वापस आना ना। यूजेस वन, दो यूज दे रखा है, देखो जरा ध्यान से। यूजेस वन क्या बोल रहा है? इट मीन्स टू रिटर्न टू अ प्लेस, किसी स्थान पे वापस आना। इसका अर्थ है किसी स्थान पर लौटना। वेन आई गॉट बैक फ्रॉम वर्क
आई फाउंड द फ्रंट डोर ओपन, जब मैं वापस आया काम से, मैंने देखा कि फ्रंट डोर क्या था भाई, ओपन था। तो एक तो यहाँ पे आप क्या यूज कर ले रहे हो भाई, गेट बैक। सेकेंड यूज ऑफ गेट बैक इज, if you get something back it means it is returned to you after you have lent it, lost it or had it stolen। ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है। इफ यू गेट समथिंग बैक, यदि आपको कोई चीज वापस मिल जा रही है, गेट बैक हो जा रही है, ठीक है। सो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इट इज रिटर्न टू यू, कि किसी को आपने दिया था उसने आपको रिटर्न कर दिया। आफ्टर यू हैव लेंट इट, मतलब आपने किसी को दिया था, लेंट इट ना। सो लॉस्ट इट, या फिर लॉस्ट हो गया था या फिर चोरी हो गया था, तो वापस से आपके पास मिल गया आपको। तो जब आपको कोई चीज वापस मिलती है तो इसका अर्थ यह है कि आपके द्वारा इसे उधार देना, खो देना अथवा चोरी होने के बाद यह आपको लौटा दी गई है। सो इफ यू लीव समथिंग इन अ टैक्सी, कि आपने कोई चीज टैक्सी में छोड़ दिया, यू माइट गेट इट बैक इफ यू कॉल द टैक्सी कंपनी। हो सकता हो कि आप टैक्सी कंपनी को कॉल करो तो आपको वो चीज वापस से मिल जाए, राइट। डन। 163, क्वेश्चन नंबर 163 क्या बोल रहा है, गेट डाउन। क्या बोल रहा है भाई, गेट डाउन। ठीक है, गेट डाउन मतलब क्या, नीचे उतरना। गेट डाउन की मीनिंग क्या होगी भाई, नीचे उतरना। चलो जी, गेट डाउन, गॉट डाउन बोलते हैं ना अपन, सेकंड फॉर्म V2 फॉर्म, गॉट डाउन, गेट डाउन है। यूजर्स की बात करेंगे, इट मीन्स टू मूव क्लोज टू द ग्राउंड, इट मीन्स टू मूव क्लोज टू द ग्राउंड और टू मूव फ्रॉम अ हायर पोजिशन टू अ लोअर पोजिशन। तो इसका अर्थ है जमीन के समीप आना या ऊंचे पद से नीचे पद पर जाना, बस से नीचे उतरना, ट्रेन से नीचे उतरना, आपका डिमोशन हो जाना, गेट डाउन कहलाता है, राइट। सो व्हेन माय गोल्ड इयरिंग फेल वी ऑल गॉट डाउन एंड लुक्ड फॉर इट। ठीक है, जब मेरा जो गोल्ड इयरिंग था वो गिर गया, ठीक है, फेल हुआ, वो गिर गया, ठीक है। सो वी ऑल गॉट डाउन, हम सभी नीचे उतर गए, एंड लुक्ड फॉर इट, और इसके लिए इसको ढूंढने लगे। लुक्ड फॉर इट मतलब क्या, इसको लुक फॉर करना मतलब क्या, सर्च करना, राइट। चलो 64 की बात करें, गेट इन। 64 क्या कह रहा है, गेट इन। गेट इन की मीनिंग क्या है, वाहन पर चढ़ना। गेट इन करना मतलब क्या, वाहन पर चढ़ना। यूजेस देखो, इट मीन्स टू इंटर अ प्लेस और अ व्हीकल। इट मीन्स टू इंटर अ प्लेस और व्हीकल, इसका अर्थ है कहीं प्रवेश करना या वाहन पर चढ़ना, है ना। गेट इन करना मतलब क्या, गेट इन, अंदर जाना, ठीक है। गेट इन मतलब क्या, अंदर जाना। जैसे क्या, आप अपनी कार में अंदर जा रहे हो, आप बस में अंदर जा रहे हो, आप ट्रेन में अंदर जा रहे हो, ठीक है। गेट डाउन था उससे नीचे उतरना, ठीक है। और गेट इन मतलब क्या, अंदर जाना, राइट। दैट सिंपल है, दैट सिंपल। सो देयर वर नो signs of forced entry which made it clear that the robbers got in easily and probably they knew the victim, right। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो एग्जांपल ये रहा, गेट इन का यूज आपने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। गॉट इन जो यूज हुआ भाई, गॉट इन V2 यूज हुआ यहाँ पे, क्या यूज हुआ भाई, नहीं दिख रहा, अच्छा चलो, ये V2 यूज हुआ यहाँ पे, गेट इन का V2 है ना। यूज किस किस के साथ हो सकता है गेट इन, गेट इन हम किस किस के साथ यूज कर सकते हैं, तो सो सिंपल है भाई, कार के साथ, टैक्सी, हाउस, अपार्टमेंट, ऑफिस एंड टेंट, इनके साथ हम गेट इन का यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट 65, गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, बस या ट्रेन से उतर जाना, गेट ऑफ हो जाना, है ना। गेट डाउन नहीं, बस या ट्रेन से उतरने को गेट ऑफ भी बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो। यूजेस, इट मीन्स टू लीव अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज अ बस और अ ट्रेन, है ना। कि इसका ये भी मतलब होता है कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, मीन्स मतलब सोर्स होते हैं, रिसोर्स होते हैं, साधन होते हैं ट्रांसपोर्ट के, उससे भी आप क्या हो रहे हो भाई, नीचे उतर रहे हो। इसका अर्थ है परिवहन के किसी साधन जैसे बस या ट्रेन से उतर जाना गेट ऑफ कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, गेट ऑफ कहलाता है। तो बोल रहा है एट 12 आई गॉट ऑफ द ट्रेन एंड टुक एन ऑटो आउटसाइड द स्टेशन। 12 बजे मैं ट्रेन से उतर गया, मैंने ऑटो लिया जो स्टेशन के बाहर खड़ा था। अब किस किस के साथ ये यूज हो सकता है गॉट ऑफ, ध्यान से देखो। यूज्ड विथ बाइसिकल, मोटर बाइक, हॉर्स, कार्ट, बस, ट्रेन, प्लेन, बोट, रोलर कोस्टर एंड राइड, राइट। इनके साथ आप क्या किसका यूज कर सकते हो भाई, गेट ऑफ का यूज करते हो, इनके साथ आप गेट ऑफ का यूज करते हो, राइट। डन है। चलो 166, ध्यान से देखो 166 क्या कह रहा है, 166 कह रहा है गेट ऑन। किसकी बात कर रहा है भाई, गेट ऑन की बात कर रहा है। गेट ऑन का मतलब
गेट ऑन का मतलब सिंपल है भाई, क्या, वाहन पर चढ़ना। गेट ऑन मतलब क्या, वाहन पर चढ़ना। इट मीन्स टू स्टेप ऑन टू अ बस, इट मीन्स टू स्टेप ऑन टू अ बस, ट्रेन, शिप एटसेट्रा। इसका अर्थ है किसी बस, ट्रेन, जहाज या किसी चीज में चढ़ना। गेट ऑन कहलाता है, क्या कहलाता है, गेट ऑन कहलाता है। सी वॉज एन ओल्ड लेडी, सी वॉज एन ओल्ड लेडी सो आई हेल्प्ड हर टू गेट ऑन द बस, है ना। गेट ऑन मतलब क्या, वाहन पर चढ़ना, ठीक है। यहाँ पे गेट ऑफ था, उस ट्रांसपोर्ट से नीचे उतरना, और यहाँ पे क्या है, गेट ऑन है कि उसमें अंदर जाना, उस पर चढ़ना, राइट। तो सी वॉज एन ओल्ड लेडी, वो एक ओल्ड लेडी, सो आई हेल्प्ड हर टू गेट ऑन द बस, उसकी मैंने हेल्प करी कि वो बस में चढ़ जाए। यूज किस किस के साथ हो सकता है भाई, बस, ट्रेन, प्लेन, बर्ड, शिप, बाइसिकल, मोटरसाइकिल, इन सब के साथ आप गेट ऑन का यूज कर लेते हो, राइट। नाउ द नेक्स्ट 167, गेट ओवर। गेट ओवर की मीनिंग क्या होगी भाई, ठीक होना। गेट ओवर की मीनिंग क्या होगी, ठीक होना। यूजेस देखो क्या क्या कह रहा है। तो इट मीन्स टू रिकवर फ्रॉम समथिंग लाइक एन इलनेस और अ शॉक। कोई शॉक लगा हो, ठीक है, कोई शॉक लगा हो या फिर कोई बीमारी हो, उससे आप ठीक हो रहे हो, गेट ओवर हो रहे हो, राइट। तो इसका अर्थ क्या है, सिंपल क्या अर्थ है भाई, किसी बीमारी या सदमे से उबरना, ठीक होना, गेट ओवर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, गेट ओवर कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू गेट ओवर द इलनेस। कितना समय लगेगा तुम्हें इलनेस से, उस बीमारी से बाहर आने में, कितना समय लगेगा। सो यूज्ड विद, ध्यान से देखो, यूज्ड विथ इलनेस, वायरस, कोल्ड, ऑपरेशन, एक्सीडेंट, इंजरी, शॉक, ट्रॉमा, हार्ट ब्रेक, इन सब के साथ आप गेट ओवर का यूज कहते हैं, करते हैं ना। किसका यूज करते हैं भाई, गेट ओवर का यूज करते हैं। नाउ 68, क्वेश्चन नंबर 68 देखो, 68 क्या कह रहा है, गेट थ्रो। द टर्म इज व्हाट, गेट थ्रो। क्या है भाई गेट थ्रो, ध्यान से देखो, किसी कार्य को पूरा करना गेट थ्रो कहलाता है। किसी कार्य को पूरा करना गेट थ्रो कहलाता है, राइट। यूज नंबर 1, इट मीन्स टू कंप्लीट अ टास्क, ठीक है। गेट थ्रो का मतलब क्या होगा भाई, टास्क को कंप्लीट करना या फिर क्लियर समथिंग, किसी चीज को क्लियर करना। तो सिंपल मतलब क्या कह रहा है, इसका अर्थ है किसी कार्य को पूरा करना या फिर कुछ चुकता करना, मतलब कंप्लीट करना। चुकता करना मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज है जिसको आप कंप्लीट कर रहे हो, चुकता कर रहे हो, राइट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा हमारे सामने, विद इन एन आवर आई हैड गॉटन थ्रू ऑल द ईमेल्स। एक घंटे के अंदर ही मैंने सारे ईमेल्स को चेक कर लिया। गॉट थ्रू मतलब मैं सारे ईमेल्स को एक एक करके देख लिया, राइट। उसको बोल रहा है क्या, गॉट थ्रू। डन, चलो यूजेस 2 की बात करते हैं, यूजेस 2 की बात करते हैं। So it means to reach the person you want to talk to when making a telephone call. It means to reach the person you want to talk to when making a telephone call. इसका अर्थ ये है टेलीफोन कॉल करके उस व्यक्ति तक पहुंचना जिससे आप बात करना चाहते हैं। उस व्यक्ति तक जाना, गेट थ्रो होना, कि जिससे आपको बातचीत करनी है, वहां तक जा रहा हो, दैट इज कॉल्ड गेट थ्रो, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, so it was difficult for me to get through during the peak hours as all lines were busy. ये मेरे लिए क्या था भाई, बिल्कुल डिफिकल्ट था, टफ था कि मैं सारे लोगों तक जाऊं पीक आवर्स में जब सारी लाइनें बिजी थी, राइट। सो इट वाज द बेसिकली सिंपल। नाउ 169, गेट टुगेदर। इजी है भाई, गेट टुगेदर कई बार करा होगा आपने। गेट टुगेदर की मीनिंग क्या होगी, तो गेट टुगेदर मीन्स साथ में समय बिताना। गेट टुगेदर, द मीनिंग ऑफ गेट टुगेदर इज साथ में समय बिताना। यूजेस देखो, इट मीन्स टू मीट एंड स्पेंड टाइम टुगेदर, है ना। इसका अर्थ है मिलना तथा साथ में समय बिताना, गेट टुगेदर कहलाएगा। मिलना, साथ में समय बिताना क्या कहलाएगा भाई, गेट टुगेदर कहलाएगा। सो वी वांटेड टू अरेंज अ गेट टुगेदर आफ्टर द एग्जाम्स। हम चाहते थे, क्या चाहते थे भाई, गेट टुगेदर करना। एग्जाम के बाद हम सभी चाहते थे कि क्या हो, हमारा गेट टुगेदर हो, राइट। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है भाई, गिव अवे। 70 क्या बोल रहा है, भरोसा न होना, गिव अवे। सो यूजेस देखो, इट मीन्स टू गिव समथिंग टू समवन, इट मीन्स टू गिव समथिंग टू समवन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न।
कि गिव अवे, कि आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दे रहे हो, क्या कि भैया तुम ले जाओ, हमको तुम्हारा कुछ वो नहीं है कि भैया तुम मुझे वापस करोगे। किसी व्यक्ति को कोई चीज़ देना, है ना, किसी व्यक्ति को कोई चीज़ देना तथा बदले में कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं रखना कहलाता है क्या, गिव अवे। क्या कहलाता है भाई, गिव अवे। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, आई गिव अवे ऑल माई ओल्ड क्लॉथ्स टू चैरिटी ऑन दिवाली, राइट। I give away all my old clothes to charity on Diwali. Give away, right? Done. Now, question number 71. So 71 is give back. The term is, the phrasal verb is what? Give back. Give back means वापस लौटाना. The term is what? वापस लौटाना. And what is the use? You can see here uses. If you give something back, you return it to whoever you got it from. है ना? यदि आप कोई चीज़, इफ़ यू गिव समथिंग बैक यू रिटर्न इट टू हुएवर यू गॉट इट फ्रॉम, यदि आप किसी चीज़ को वापस करते हैं तो आप इसे उस व्यक्ति को लौटा देते हैं जिससे आपने इसे प्राप्त किया था। गिव बैक की मीनिंग हो जाएगी भाई वापस लौटाना। एग्जाम्पल देखेंगे, आफ्टर वी मेक आवर नेम इन द एजुकेशन सेक्टर वी प्लान टू गिव बैक टू सोसाइटी। आफ्टर वी मेक आवर नेम इन द एजुकेशन सेक्टर वी प्लान टू गिव बैक टू society, right? Now question number 72, give off. give off की मीनिंग क्या होती है भाई, give off की मीनिंग होती है उत्सर्जित करना, है ना। क्या करना भाई, उत्सर्जित करना give off कहलाता है। चलो यूजेस देखते हैं भाई। it means to produce something like a smell, a gas, heat or light to emit। इसका अर्थ है गंध, गैस, उष्मा या प्रकाश जैसी चीज देना, उत्सर्जित करना, गिव ऑफ करना, कि वो चीज वहां से आ रही है। जैसे क्या, रात में प्लेन चल रहा होता है तो आपको दिखाई दे रहा था कि वहां से लाइट जल रही है, वहां क्या चल रही है भाई, लाइट जल रही है, उसको क्या बोलेंगे भाई, गिव ऑफ बोलेंगे। क्या, गिव ऑफ, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, एटॉमिक पावर स्टेशंस गिव ऑफ अ लॉट ऑफ रेडिएशंस। वी नो दैट कि जो एटॉमिक पावर स्टेशंस हैं वो कई सारे रेडिएशंस देते हैं भाई, ठीक है, उत्सर्जित करते। यूज्ड विथ स्मेल, गैस, फ्यूम्स, ओडोर, सेंट, अरोमा, स्टिंक, हीट एंड लाइट, इनके साथ ये यूज होता है कौन, गिव ऑफ। इनके साथ आप गिव ऑफ का यूज इजिली तरीके से कर पाते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट 73 इज स्टेटिंग गिव आउट। गिव आउट की मीनिंग क्या होती है भाई, बांट देना, गिव आउट करना, बांट देना, राइट। सो यूजेस देखेंगे, इट मीन्स यू डिस्ट्रीब्यूट इट टू मेनी पीपल यूजुअली बाई हैंड। गिव आउट करना मतलब क्या, हाथ से एक एक करके बांटना, हाथ से बांटने को हम क्या बोलते हैं भाई, गिव आउट बोलते हैं, राइट। सो जब आप आम तौर पर अपने हाथों से इसे कई लोगों में बांट देते हैं, गिव आउट कहलाता है। जब आप आम तौर पर अपने हाथों से इसे कई लोगों में बांट देते हैं, क्या कहलाता है, गिव आउट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, प्रमोशनल मटेरियल वॉज गिवन आउट टू ऑल द गेस्ट एट द ट्रेड। जो प्रमोशनल मटेरियल थे वो सभी ट्रेडर्स को मिले थे, ठीक है, जो भी ट्रेड करते हैं सारे गेस्ट को मिले थे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर गिव आउट के सेंस में दे रहा है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 74 कह रहा है गिव अप करना, हाथ खड़े करना। गिव अप करना मतलब क्या, हाथ खड़े करना, मतलब आपके कंट्रोल में अब कुछ नहीं है, आपने उस सरेंडर कर दिया। गिव अप का मतलब सिंपल सरेंडर करना भी होता है। सो इट मीन्स यू स्टॉप ट्राइंग टू डू समथिंग बिकॉज इट इज टू हार्ड और बिकॉज इट कांट बी डन, सरेंडर यू कैन से, राइट। तो आपने कोई चीज़ ट्राई करना छोड़ दिया है बिकॉज या तो ये बहुत ज़्यादा टफ है या फिर आपके बस की बाहर की बात है, दैट्स वाई। तो इसका अर्थ है आपने किसी कार्य को करने की कोशिश छोड़ दी है क्योंकि यह बहुत मुश्किल है या इसे नहीं किया जा सकता। हाथ खड़े करना मतलब क्या, आपने सरेंडर बोल दिया है कि मेरे बस की बात नहीं है, मेरे औकात के बाहर की चीज़ है। सो गिव अप के लिए हमारे पास जो प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल दे रखा है वो है क्या, आई डिड नॉट गिव अप ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स अंटिल आई गॉट वन। जब तक मुझे एक मिल नहीं गया तब तक मैंने कोशिश ही नहीं छोड़ी गवर्नमेंट जॉब पाने की, राइट। नाउ 175 गिव अप, अगेन क्या भाई, यहाँ पे गिव अप हमने देखा, फिर क्या 75 पे भी गिव अप है। गिव अप क्या कह रहा है, त्याग करना, त्याग करना वाला गिव अप यहाँ पर दिया हुआ है। यूजर्स की बात करें, यूजर्स देखो क्या कह रहा है, इट मीन्स यू गिव अप समथिंग, यू स्टॉप डूइंग इट बिकॉज इट इज बैड फॉर यू, क्विट, है ना।
क्या गिव अप करना, क्या करना भाई, क्विट करने के सेंस में। दूसरा गिव अप क्या है भाई, क्विट करने के सेंस में आप यूज कर रहे हो कि आपने वो चीज इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा टीज कर रही थी, बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, राइट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपने उसको छोड़ दिया, तो इसका अर्थ है आपने त्याग कर दिया, आपने इसे करना छोड़ दिया क्योंकि यह आपके लिए ठीक नहीं है, छोड़ना ज्यादा सही है। क्विट करने के सेंस में गिव अप का यूज करते हो, ठीक है। अबेंडन के भी सेंस में आप यूज कर देते हो कभी कभी। सो इफ वन विशेस टू लूज वेट वन मस्ट गिव अप फ्राइड एंड फैटी फूड। अगर कोई चाह रहा है क्या करना भाई, वेट लॉस करना, तो उसे क्या करना पड़ेगा, फ्राइड और फैटी फूड को छोड़ना पड़ेगा। किसके किसके साथ यूज होता है भाई, तो यूज विथ सिगरेट्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, मीट, डेजर्ट्स एंड स्वीट्स। इनके साथ आप किसका यूज करते हो, गिव अप का यूज करते हो इजिली, राइट। क्वेश्चन नंबर 76, गो आफ्टर। गो आफ्टर का मतलब क्या होता है भाई, पीछा करना। गो आफ्टर मीन्स व्हाट, पीछा करना। यूजेस देखेंगे, इट मीन्स टू चेस एंड ट्राई टू कैच समवन और समथिंग। चेस करना, गो आफ्टर मतलब क्या, चेस करना। सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, टू चेस, है ना, चेस, पीछा करना, राइट। तो किसका सिंपल क्या मतलब है, किसी व्यक्ति या किसी चीज का पीछा करना तथा पकड़ने की कोशिश करना गो आफ्टर कहलाता है। गो मतलब जाना, आफ्टर मतलब बाद में, मतलब पीछे, किसी के पीछे जाना, राइट। एग्जाम्पल दे रखा है क्या, आई वेंट आफ्टर द चेन स्नेचर बट ही वॉज टू फास्ट फॉर मी, है ना। मैं गया, ठीक है, जो चैन स्नेचर थे उनके पीछे मैं गया, लेकिन वो क्या थे भाई, बहुत फास्ट थे मेरे लिए। सो वेंट आफ्टर, देखो गो आफ्टर, वेंट आफ्टर, V2 यूज हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, राइट। चलो 177, गो अगेंस्ट, असहमत होना। गो अगेंस्ट होना मतलब क्या, असहमत होना। यूजर्स देखेंगे, इट मीन्स टू अपोज और डिसएग्री विथ समथिंग और समबडी। इसका अर्थ क्या है, किसी का विरोध करना या किसी चीज से असहमत होना। किसी का विरोध करना या किसी चीज से असहमत होना, उसको बोलते हैं गो अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब क्या होता है भाई, विरोध करना होता है, बिल्कुल सिंपल वे में देखा जाए तो, राइट। एग्जाम्पल क्या है, हिज पेरेंट्स disinherited him as he had gone against their wishes and converted to another religion। जो उसके पेरेंट्स थे, ठीक है, वो क्या हो गए भाई, डिसइनहेरिटेड कर दिया उसे, मतलब उसे ज्यादा से बेदखल कर दिया जब वो कन्वर्ट हो गया दूसरे रिलीजन में। तो वो गो अगेंस्ट मतलब देखो जरा यहाँ पे गॉन अगेंस्ट लिखा है ना, गो का यहाँ पे V3 फॉर्म है, V3 है ना, गो वेंट गॉन, राइट। तो वह V3 फॉर्म है। चलो वो 178, गो अहेड, किसी कार्य को जारी रखना। गो अहेड मतलब क्या, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, मूव फॉरवर्ड यू कैन से, है ना, मूव फॉरवर्ड या कीप कंटिन्यू, है ना। सो यूजेस देखो, यूजेस क्या कह रहा, इट मीन्स टू स्टार्ट डूइंग समथिंग और टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग यूजुअली आफ्टर बीइंग गिवन परमिशन और इंकरेजमेंट टू डू सो। इसका अर्थ किसी कार्य की शुरुआत करने या किसी कार्य को जारी रखना, आमतौर पर ऐसा करने के लिए अनुमति या प्रोत्साहन मिलने के बाद, राइट, आमतौर पर, ठीक है। चलो पढ़ा आपने, क्या लिखा भाई, इसका अर्थ किसी कार्य की शुरुआत करना या किसी कार्य को जारी रखना है, आमतौर पर ऐसा करने के लिए अनुमति या प्रोत्साहन मिलने के बाद, है ना, ठीक है। ठीक है भाई, गो अहेड मतलब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बोलते ना, गो अहेड, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, राइट, वही चीज यहाँ पर बोल रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इस बात को। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, वी हैव गॉट द गो अहेड सिग्नल, हमें आगे बढ़ने का सिग्नल मिला फ्रॉम द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री विच वॉज वेरी क्रूशियल फॉर आवर प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए क्या था, बहुत ज़्यादा क्रूशियल था, और वो हमें परमिशन कहाँ से मिला भाई, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से मिला, राइट। चलो जी नेक्स्ट 79 नंबर क्या कह रहा है, 79 को रीड करेंगे। 79 कह रहा है गो अलोंग विथ, है ना, क्या बोल रहा है भाई, गो अलोंग विथ। गो अलोंग विथ की मीनिंग क्या होगी, समर्थन करना। गो अलोंग विथ की मीनिंग क्या है भाई, समर्थन करना, गो अलोंग विथ कहलाएगा। यूजेस देखो, क्या यूजेस देखो, गो अलोंग विथ का यूजेस, इट मीन्स टू एग्री विथ समवन और टू सपोर्ट समथिंग। गो अलोंग विथ, इट मीन्स टू एग्री विथ समवन, एग्री करना किसी के साथ, और टू सपोर्ट समथिंग या किसी चीज़ को सपोर्ट करना। इसका अर्थ है, सिंपल क्या बोल रहा है, कि किसी से सहमत होना या किसी चीज़ का समर्थन करना गो अलोंग विथ कहलाता है ना, गो अलोंग विथ कहलाएगा, राइट। अब जैसे हमारे सामने क्या एग्जाम्पल है, यू कैन सी हियर द एग्जाम्पल। सो ऑल द वर्कर्स हैव डिसाइडेड टू गो अलोंग विथ द यूनियन लीडर
and put forward their demands more forcefully. जितने भी वर्कर्स थे, ठीक है, उन्होंने डिसाइड करा किसके साथ जाने के लिए भाई, यूनियन लीडर के साथ जाने के लिए और अपनी डिमांड्स को फोर्सफुली रखने के लिए कि हाँ हमारी डिमांड ये है, वो बात रखने के लिए सभी एक साथ आगे बढ़े. डन. नाउ विल डिस्कस 180 की बात कर लें. 180 कह रहा है गो डाउन घटना या गिरना. गो डाउन मतलब क्या, नीचे की तरफ जाना या गिर जाना, है ना, गो डाउन कहलाता है. अब मीनिंग अंडरस्टूड करेंगे. दो मीनिंग है भाई यहाँ पे, एक यूजेस 1 है, एक यूजेस 2 है. 1 कह रहा है इट मीन्स टू बिकम लेस या फिर डिक्रीज, फॉल, है ना. इसका अर्थ कम होना, घटना या गिरना है. जैसे क्या, एग्जाम्पल क्या दे रहा है, पेट्रोल प्राइसेस हैव गॉन डाउन. पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो चली गई हैं. पेट्रोल प्राइसेस हैव गॉन डाउन, वो जा चुकी है ना पेट्रोल की प्राइसेस. ठीक है. नाउ यूजेस टू क्या कह रहा है, इट मीन्स टू बी रिसीव्ड इन अ सर्टेन वे और टू क्रिएट अ सर्टेन रिएक्शन. इसका अर्थ किसी और रूप में अर्थ लगाना या एक निश्चित प्रतिक्रिया का निर्माण करना है ना. इट मीन्स टू बी रिसीव्ड इन अ सर्टेन वे और टू क्रिएट अ सर्टेन रिएक्शन. यूजेस टू की मीनिंग हो जाएगी भाई. राइट. अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इस बात को कि क्या मीनिंग कहना चाह रहा है. His decision to send his 5-year-old son to the hostel did not go down well with his wife, है ना, कि उसके बच्चों का मतलब उसके बच्चे का वहाँ पे भेजना, कहाँ हॉस्टल भेजना, उसकी वाइफ के लिए सही नहीं गया, है ना, ये बोल रहा है. ठीक है. तो वही चीज़ यहाँ पे बोला है, एक निश्चित प्रतिक्रिया का निर्माण करना, एक प्रतिक्रिया उसने क्रिएट कर दी. भाई बिल्कुल सिंपल था ये वाला. चले आगे. चलो 81 क्या बोल रहा है, 81 कह रहा है गो डाउन अगेन. अच्छा, एक गो डाउन आपने देखा, दूसरा फिर गो डाउन बोल रहा है. गो डाउन की मीनिंग क्या है, याद रखना. क्या करना भाई, याद रखना. जैसे क्या, यूजेस देखो, इट मीन्स टू बी रिमेम्बर्ड और रिकॉर्डेड इन सम वे. इसका अर्थ है किसी तरीके से, किसी रूप में याद रखना अथवा दर्ज करना, है ना. इट मीन्स टू बी रिमेम्बर्ड और रिकॉर्डेड इन सम वे, है ना. गो डाउन याद रखना, है ना. देखो, अलेक्जेंडर्स नेम विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज एन ओवर एम्बिशियस जनरल, है ना. अलेक्जेंडर्स का नाम क्या होगा भाई, अलेक्जेंडर का नाम बिल्कुल हिस्ट्री में लिखा जाएगा, याद किया जाएगा. क्योंकि कैसे याद किया जाएगा भाई, ओवर एम्बिशियस था वो. किस चीज़ को लेके, चीज़ों को लेके, विक्ट्री को लेके, वर्ल्ड को जीतने को लेके, वो क्या था भाई, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था. राइट. नाउ 182 क्या कह रहा है, गो फॉर की मीनिंग क्या भाई, कोशिश करना. गो फॉर कोशिश करना. यूजेस देखेंगे, इट मीन्स टू ट्राई टू गेट समथिंग और अचीव समथिंग, है ना. गो फॉर मतलब क्या, कोशिश करना. इट मीन्स टू ट्राई टू गेट समथिंग और अचीव समथिंग, किसी चीज़ के पीछे जाना कि भाई वो चीज़ आपको मिल जाए, उसके उसके पीछे जा रहे हो. ठीक है. जैसे क्या, एग्जाम्पल कह रहा है, आर यू प्लानिंग टू गो फॉर दैट जॉब. आर यू प्लानिंग टू गो फॉर दैट जॉब, क्या आप कोशिश कर रहे हो उस जॉब के लिए. यस. राइट. उसको भी हम क्या बोलेंगे भाई, गो फॉर ही बोलेंगे. नाउ 183 गो फॉर अगेन. गो फॉर आपने करा आगे. ठीक है. गो डाउन हमने 2 बार करा. गो डाउन गो फॉर एंड नाउ अगेन गो फॉर. गो फॉर मतलब क्या, निश्चित मूल्य तय करना, है ना. निश्चित मूल्य तय करना, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक फिक्स प्राइस बताना. जैसे क्या, इट मीन्स टू बी सोल्ड फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. जब कोई चीज़ एक निश्चित राशि में बेच दी जाती है. ठीक है. जैसे क्या, ऑक्शन के अंदर, एट द ऑक्शन द हाउस गो फॉर 20 lakhs ओनली. ऑक्शन में उस हाउस की कीमत कितनी रही भाई, 20 लाख. सिर्फ और सिर्फ कितनी, 20 लाख, है ना. 184 क्या कह रहा है, गो ऑफ की मीनिंग क्या है, विस्फोट होना. गो ऑफ. यूजेस में देखेंगे क्या कह रहा है, इट मीन्स टू एक्सप्लोड. फटना. इसका अर्थ है विस्फोट होना या फूटना, है ना. इसका अर्थ क्या है भाई, विस्फोट होना या फूटना, है ना. जैसे क्या, as the fireworks went off in the sky, people cheered and clapped at the closing ceremony. Went off, जैसे ही fireworks विस्फोट किया, कहाँ भाई, स्काई में. went off मतलब क्या, go off, went off दोनों का मतलब सेम टू सेम जी, है ना. क्या, जैसे ही फायरवर्क्स मतलब पटाखा फूटा, कहाँ, आसमान में. पीपल चीयर्ड एंड क्लैप्ड एट द क्लोजिंग सेरेमनी पे लोगों ने तालियां बजाई. अब कहाँ कहाँ यूज होगा भाई, यूज्ड विथ बॉम्ब, ग्रेनेड, गन, लैंड माइन, फायरवर्क्स, क्रैकर. राइट. वहाँ पे हम इनको यूज कर सकते हैं आसानी के साथ. नाउ 85 गो ऑन.
कार्य करते रहना, गो ऑन कार्य करते रहना, यूजेस वन, ठीक है। इट मीन्स टू कीप डूइंग समथिंग, कोई कार्य करते रहना, इसका मतलब क्या भाई, कोई कार्य, इट मीन्स टू कीप डूइंग समथिंग। इफ यू गो ऑन विथ दिस काइंड ऑफ केयरलेस बिहेवियर वी विल हैव टू टर्मिनेट यू, है ना। इफ यू गो ऑन, यदि तुम जाते हो विद दिस काइंड ऑफ केयरलेस बिहेवियर, इस तरीके के केयरलेस बिहेवियर को लेके, सो वी विल हैव टू टर्मिनेट यू, हमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई, ठीक है, टर्मिनेट करना पड़ेगा। मतलब गो ऑन का मतलब क्या, कंटिन्यू रखना, है ना, लगातार वही चीज करना, कंटिन्यू कह सकते हो। गो ऑन का मतलब क्या है भाई, कंटिन्यू करना, राइट, ठीक है। सेकेंड यूज क्या कह रहा है, ध्यान दो, इट मीन्स टू टॉक फॉर टू लॉन्ग, है ना, इट मीन्स टू टॉक फॉर टू लॉन्ग, इसका अर्थ है काफी देर तक बातें करना, गो ऑन लगातार बात पे बात किए जा रहे हो, है ना। तो सम ओल्ड पीपल गो ऑन एंड ऑन अबाउट देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स, है ना, कुछ लोग, बूढ़े लोग क्या कर रहे थे, अब लगातार अपने हेल्थ प्रॉब्लम पे बातें किए जा रहे थे, है ना। चलो नाउ 86, गो ओवर, जांच करना, गो ओवर की मीनिंग क्या है भाई, जांच करना, राइट, जांच करने के सेंस में यहाँ पर गो ओवर बोल रहा है, डन। ठीक है, गो ओवर, जांच करना, जांच करना कह रहा है क्या, यूजेस, इट मीन्स to look carefully at something like a report, easy sorry essay, document, etc. to check for mistakes or to make improvements. check, scrutinize, इसका अर्थ किसी चीज जैसे रिपोर्ट, निबंध, दस्तावेज आदि को ध्यान से देखना है ताकि गलतियों की जांच की जा सके अथवा सुधार या समीक्षा की जा सके। सो गो ओवर का मतलब क्या, एग्जामिन करने के सेंस से है भाई, क्या, एग्जामिन करने के सेंस से। एग्जाम्पल देखेंगे, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गो ओवर देयर आंसर्स बिफोर दे सबमिटेड इट। टीचर ने कहा स्टूडेंट से कि वो क्या कर ले भाई, अपने आंसर्स की को एग्जामिन कर लें, गो ओवर कर लें मतलब क्या, ठीक से स्क्रूटनी कर लें उसकी, ठीक है, सबमिट करने से पहले। अब गो ओवर कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, इंपॉर्टेंट फंडा ये हो गया भाई कि यूज्ड विथ रिपोर्ट, एसे, आर्टिकल, आंसर्स, अकाउंट्स, फिगर्स एंड डिटेल्स, इनके साथ आप किसका यूज करते हो, गो ओवर का यूज करते हो, राइट। नाउ 187, गो थ्रो, गो थ्रो, मुश्किल परिस्थिति से गुजरना, गो थ्रो होना मतलब क्या, मुश्किल परिस्थिति से गुजरना। यूजेस देखेंगे, इट मीन्स टू लिव थ्रो अ बैड टाइम और अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इसका अर्थ क्या है भाई, बुरे समय या मुश्किल परिस्थिति से गुजरना है, गो थ्रो होना। कहते हैं ना भाई कि मैं इस चीज से गो थ्रो हो रहा हूँ, मतलब उस सिचुएशन से आप क्या हो रहे हो भाई, गुजर रहे हो, वो सिचुएशन आप फेस करो तभी आप उससे गो थ्रो हो रहे हो, राइट। A lot of people go through a very bad time during recessions, है ना, a lot of people go through, बहुत सारे लोग गए गुजरे, ठीक है, बहुत बुरे सिचुएशन से रिसेशन के टाइम पे, रिसेशन मतलब क्या, मंदी के टाइम पे। यूज्ड विथ इलनेस, डिप्रेशन, लॉस, हार्ट ब्रेक, बैंक्रप्सी, ग्रीफ, पेन एंड डिफिकल्टी, इनके साथ आप गो थ्रू का यूज करते हो, इन सारे वर्ड्स के साथ किसका यूज करते हो भाई, गो थ्रू का यूज करते हो, डन। नाउ 188, गो टुगेदर, द टर्म इज व्हाट, गो टुगेदर, गो टुगेदर मीन्स व्हाट, गो टुगेदर मीन्स सामंजस्य होना। यूजेस, इफ टू थिंग्स गो टुगेदर, इफ टू थिंग्स गो टुगेदर दे हार्मोनाइज टू मैच वेल, जब दो चीजों के बीच सामंजस्य हो या काफी समानता हो, गो टुगेदर, सामंजस्य हो या फिर काफी समानता हो, गो टुगेदर सामंजस्य हो। इफ टू थिंग्स टू गो टुगेदर दे हार्मोनाइज टू मैच वेल, ठीक है ना, उनके बीच में क्या हो, काफी इक्वलिटी टाइप का हो, है ना। तो एग्जाम्पल देखें क्या कह रहा है, डू यू थिंक दिस पीस ऑफ ज्वेलरी गोज टुगेदर विद दिस ड्रेस, क्या तुम सोचते हो कि ये जो पीस ऑफ ज्वेलरी है वो इस ड्रेस के साथ मैच करेगी, मैच करना, गो टुगेदर का मतलब क्या, मैच करने के सेंस में यूज करेगा, मैच करने के सेंस में यूज करेगा, डन। नेक्स्ट की बात करें, 189, गो अप, गो अप की मीनिंग क्या भाई, ऊपर उठना, क्या, ऊपर उठना, गो अप। यूजेस देखेंगे, इट मीन्स टू बिकम हायर, राइज, इंक्रीज, इसका अर्थ क्या भाई, ऊंचा होना, ऊपर उठना या फिर आगे बढ़ना। गो अप मतलब क्या, मूव फॉरवर्ड के सेंस में भी आप गो अप का यूज करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे क्या, गोल्ड प्राइसेस गो अप मतलब क्या, बढ़ गई ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, है ना,
जो गोल्ड प्राइसेस थी वो फेस्टिव सीजन में क्या हुई भाई, बढ़ गई, सो गो अप बोलेंगे, राइट। नाउ 190 ग्रो अप करना, क्या करना भाई, ग्रो अप करना। ग्रो अप की मीनिंग क्या होगी, ग्रो अप मतलब बड़ा होना, ग्रो अप की मीनिंग क्या है भाई, बड़े होने के सेंस में। यूजेस की बात करेंगे, इट मीन्स टू चेंज फ्रॉम बीइंग अ चाइल्ड टू बीइंग एन एडल्ट, है ना। इट मीन्स टू चेंज फ्रॉम बीइंग अ चाइल्ड टू बीइंग एन एडल्ट, है ना, बड़ा होना मतलब बच्चे से तुम बड़े हो रहे हो, और फ्रॉम बीइंग एन इमेच्योर अडल्ट टू बीइंग अ मैच्योर अडल्ट। इसका अर्थ बाल्यावस्था से वयस्क होना है, अथवा एक अपरिपक्व वयस्क व्यक्ति से परिपक्व वयस्क व्यक्ति बनना है। ग्रो अप का मतलब सिर्फ इतना होता है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो आई ग्रो अप इन रोहतक, मैं रोहतक में बड़ा हुआ, मतलब मेरी जो भी पढ़ाई लिखाई, मेरा बचपना सब कुछ कहाँ हुआ भाई, रोहतक में हुआ, ठीक है। तो ग्रो अप का मतलब यहाँ पे ये सेंस निकल के आ रहा है। नाउ अब जो बात करेंगे आगे फ्रेजल वर्ब्स की, वो किस लेटर से स्टार्ट होगा भाई, एच लेटर से स्टार्ट होगा। एच लेटर वाले फ्रेजल वर्ब के बारे में सारी बातें की जाएंगी। चलें आगे। नाउ 91 हैमर आउट, द टर्म इज व्हाट, हैमर आउट। द मीनिंग ऑफ द टर्म इज व्हाट, हल निकालना। हैमर आउट मतलब क्या, हल निकालना। यूजेस देखेंगे, इट मीन्स टू रीच एन एग्रीमेंट और सोल्यूशन आफ्टर अ लॉट ऑफ निगोशिएशन और डिस्कशन, है ना। इट मीन्स टू रीच एन एग्रीमेंट और सोल्यूशन आफ्टर अ लॉट ऑफ निगोशिएशन और डिस्कशन। इसका अर्थ है एक लंबी वार्ता अथवा चर्चा के बाद किसी समझौते या समाधान पर पहुंचना, राइट, इन अ वेरी सिंपल वे। सो द डील वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी हैमर्ड आउट, है ना। जो डील था वो क्या था भाई, टू कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, इंट्रिकेट था उसका समाधान निकालने के लिए, राइट। चलो अब यूज करेंगे इसको, किस किस के साथ यूज कर सकते हैं, एग्रीमेंट के साथ, कॉन्ट्रैक्ट के साथ, सेटलमेंट, डील, प्लान, पॉलिसी, गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस, इनके साथ आप हैमर आउट का यूज करते हो। नाउ द नेक्स्ट 92 हैंड अराउंड, अनुरोध करना। हैंड अराउंड, हैंड अराउंड, ठीक है, दोनों हाथ जोड़ लेना कहते हैं भाई, हैंड अराउंड। यूजेस देखेंगे, इट मीन्स टू ऑफर अराउंड थिंग्स लाइक ड्रिंक्स, टी, बिस्किट्स, यू गिव वन टू ईच पर्सन इन अ ग्रुप। इसका सिर्फ इतना मतलब है, पेय पदार्थ, चाय, बिस्किट आदि लेने का अनुरोध करना, आप समूह के प्रत्येक व्यक्ति को यह देते हैं। हैंड अराउंड करते हैं कि भैया जी आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, भैया चाय पी लीजिए, जैसे शादी ब्याह में होता है, ठीक है, या कोई फंक्शन होता है कि गेस्ट आए होते हैं तो भैया जी आप लिए नहीं, ऐसा वाला, ठीक है, हैंड अराउंड। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, क्या, माई मदर हैंडेड आउट टी टू एवरी वन प्रेजेंट देयर, मेरी मम्मा ने क्या करा भाई, सभी को चाय दिया जितने लोग वहां पर मौजूद थे। 93 कह रहा है हैंड बैक, वापिस करना, हैंड बैक करना, वापिस करना। तो यूजेस क्या कह रहा है भाई, इट मीन्स टू गिव समथिंग बैक टू समवन बाई हैंड, किसी व्यक्ति को कोई चीज हाथ से लौटाना हैंड बैक कहलाता है। इट मीन्स टू गिव समथिंग बैक टू समवन बाई हैंड, आपने हाथ से किसी को कुछ लौटा दिया, दैट इज कॉल्ड हैंड बैक। क्या कहलाएगा भाई, हैंड बैक कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो आई हैंडेड बैक द ब्रोशर टू हर आफ्टर आई सॉ इट, मैंने वो चीज लौटा दी, क्या, ब्रोशर को लौटा दिया, जैसे उसने मुझे दिया था मैंने उसे लौटा दिया, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 94। 94 के बारे में देखेंगे। 94 क्या कह रहा, हैंड डाउन करना, ठीक है, हैंड बैक था पीछे, हैंड बैक था, हैंड अराउंड था, ठीक है, हैंड अराउंड, हैंड बैक एंड नाउ हैंड डाउन। क्या है भाई, हैंड डाउन है। हैंड डाउन की मीनिंग क्या है, कौशल का हस्तांतरण करना, कौशल का हस्तांतरण करना। यूजेस देखेंगे इसका, क्या, इट मीन्स टू पास नॉलेज और स्किल्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नॉलेज या स्किल्स को पास ऑन करना। इसका अर्थ है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान या कौशल का हस्तांतरण करना, दैट इज कॉल्ड हैंड डाउन, कौशल का हस्तांतरण। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है हमारे पास, माई ग्रैंड मदर हैंडेड डाउन हर पिकल मेकिंग स्किल्स टू द यंगर फीमेल्स ऑफ द फैमिली, दादी माँ जो जानती थी स्किल अचार बनाने का, उन्होंने अपनी जितनी भी घर में लड़कियां थी, महिलाएं थी, यंगर फीमेल्स थी, उनको उन्होंने क्या किया भाई, वो स्किल्स ट्रांसफर कर दी, वो स्किल्स उनको दे दी। सो हैंड डाउन का मतलब सिंपल होता है अपने स्किल को ट्रांसफर करना, किसी और को देना, दैट इज कॉल्ड हैंड ओवर, हैंड डाउन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 95 हैंड ऑन। हैंड ऑन, यहां हमने पहले क्या करा, हैंड डाउन,
नाउ विल डिस्कस हैंड ऑन। हैंड ऑन मतलब क्या होता है? हस्तांतरित करना, मीन्स ट्रांसफर करना, राइट। इट मीन्स टू पास समथिंग ऑन, कुछ पास करना, यू पास इट टू समबडी एल्स, किसी को आप पास करते हो। इसका अर्थ है कोई चीज बढ़ाना, किसी व्यक्ति को देना। हैंड ऑन करना मतलब क्या? किसी को आपने कोई चीज पास करी है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, ही हैंडेड ऑन द बाटोन टू द नेक्स्ट रनर। बाटोन यू नो, बाटोन क्या होता है भाई? ठीक है, कि भाई सामने वाला क्या है, ओलंपिक में आपने देखा होगा कि भाई सब एक दूसरे को स्टिक, बाटोन एक काइंड ऑफ स्टिक होती है, मसाल समझते हो, मसाल, उसी को बाटोन कहते हैं, है ना। उसको क्या बोलेंगे भाई? बाटोन बोलेंगे। तो वही चीज बोल रहा है कि ही एंडेड ऑन द बाटोन ऑन द नेक्स्ट रनर, जो अगला दौड़ने वाला था धावक, उसको उसने बाटोन क्या किया? पास कर दिया, राइट। नाउ 96 हैंड आउट करना। हैंड आउट की मीनिंग क्या है भाई? वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, हैंड आउट करना। सो यूजेस क्या है भाई? इट मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट, क्या करना? बांटना, वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इसका अर्थ वितरण करना है। द क्वेश्चन पेपर्स वर हैंडेड आउट ऑन टाइम, बांट दिए गए भाई, डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अब हैंड आउट किस किस के साथ आएगा भाई? पेपर्स के साथ आ जाएगा, बुकलेट्स, ब्रोशर्स, इनके साथ आप किसका यूज करते हो? हैंड आउट्स का यूज करते हो। किसका? हैंड आउट्स का यूज करते हो, ठीक है। नो 97 हैंड ओवर करना। हैंड ओवर करने की मीनिंग क्या होगी भाई? हैंड ओवर करना, हैंड ओवर करना, राइट। हैंड ओवर की मीनिंग क्या है? यूजेस, इट मीन्स टू, अच्छा हैंड ओवर मतलब सौंपना, इट मीन्स टू गिव समथिंग टू समवन हु हैज डिमांडेड इट। किसी ने कोई चीज मांगी है, उसको आप ले जाकर वो चीज दे दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड हैंड ओवर। क्या बोलोगे भाई? हैंड ओवर बोलोगे। इसका अर्थ सौंपना है उस व्यक्ति को जिसने इसकी मांग की थी, जिसने क्या किया था भाई? मांग की थी, उसको सौंपना है, हैंड ओवर करना है। सो आफ्टर द thief had entered the bank, he pointed his gun at the teller and told her to hand over the money. After the thief had entered the bank, after the thief had entered the bank, जैसे ही thief क्या किया भाई? एंटर किया बैंक में, he pointed his gun at the teller and told her to hand over the money. Hand over the money, right? अगला है 98 नंबर, हैंग अराउंड। हैंग अराउंड का मतलब क्या होता है भाई? समय बिताना, किसी के साथ समय बिताना हैंग अराउंड कहलाता है। क्या यूजेस देखेंगे? इट मीन्स टू स्पेंड टाइम समवेयर विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल, है ना। इट मीन्स टू स्पेंड टाइम समवेयर, कहीं पे समय बिताना, विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल, कोई यूजफुल काम नहीं हो रहा लेकिन आप क्या करो? अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो इसका अर्थ क्या है? किसी स्थान पर बिना कुछ उपयोगी कार्य किए समय बिताना, उसको हम क्या बोलते हैं? हैंग अराउंड। क्या बोलेंगे भाई साहब? हैंग अराउंड बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या है? द लोकल बॉयज वुड हैंग अराउंड गर्ल्स कॉलेजेस इन द इवनिंग, है ना। जो लोकल बॉयज होते हैं वो हैंग अराउंड करते हैं, घूमते हैं, समय बिताते हैं गर्ल्स कॉलेजेस के पास में शाम में, राइट। नाउ द नेक्स्ट 199 हैंग ऑन करना मतलब मजबूती से पकड़ना, है ना। यूजेस 1 देखो, इट मीन्स टू होल्ड समथिंग टाइटली। क्या मतलब हुआ इसका? कोई चीज को आपने टाइटली होल्ड करा है, इसका अर्थ है कोई चीज मजबूती से पकड़ना, हैंग ऑन करना, राइट। समझ आई बात? यूज वन की मीनिंग क्या है भाई? कोई चीज को आपने फॉर्मली होल्ड करा हुआ है। इट मीन्स टू होल्ड समथिंग टाइटली, सिंपल मतलब क्या भाई? फॉर्मली आपने उस चीज को होल्ड करा हुआ है, ठीक है, मजबूती से पकड़ा हुआ, हैंग ऑन होता है भाई। तो इसका अर्थ है कोई चीज मजबूती से पकड़ना, रिजिडली या फिर फॉर्मली बोल सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? आई हंग ऑन टू द बार एज आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन द फुटबोर्ड, है ना। तो मैंने बार को बहुत ही तेजी से पकड़े रखा था क्योंकि मैं फुटबोर्ड पे चल रहा था, राइट। आई यूज टू क्या कह रहा है? इट मीन्स टू वेट। हैंग ऑन करने का मतलब वेट भी होता है ना। हैंग ऑन करने की दूसरी मीनिंग क्या होगी भाई? वेट करना भी होता है, इंतजार करना भी होता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हैंग ऑन अ मोमेंट वाइल आई आंसर दिस कॉल, है ना। हैंग ऑन अ मोमेंट वाइल आई आंसर दिस कॉल मतलब थोड़ी देर किसी को रोकने, कह रहे हो भाई हैंग ऑन करना, जरा थोड़ी देर रुकना, मैं जब तक ये कॉल ले लेता हूँ, है ना, ठीक है, हैंग ऑन करना। Now question number 200 and this is going to be the last question for this particular video, you know very well that, right? So hang on to, hang on to का मतलब क्या होता है भाई? अपने पास रखना। hang on to की मीनिंग क्या होगी भाई? अपने पास रखना। किसी भी चीज को आप अपने पास रखते हो, आप क्या बोलते हो? hang on to, right? यूज क्या कह रहा है? If you hang on to something, you keep it instead of throwing it away.
गिविंग इट अवे और सेलिंग इट, राइट, गिविंग इट अवे और सेलिंग इट। कह रहा है इफ यू हैंग ऑन टू समथिंग, यदि आप किसी चीज को मतलब किसी चीज पे हैंग ऑन टू करते हो, तो आप, इसका मतलब ये होगा कि आप वो चीज चाहते हो अपने पास रखना, ना ही उसको फेंकना चाहते हो, ना ही किसी को देना चाहते हो, ना ही बेचना चाहते हो, राइट। सो सिंपल क्या कह रहा है, इसका उपयोग तब किया जाता है जब आप किसी चीज को फेंकने, देने अथवा बेचने के बजाय अपने पास रखते हैं, राइट, ठीक है। सो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सामने क्या है, पीपल हैंग ऑन टू देयर ओल्ड क्लोथ्स रादर देन गिविंग देम अवे। लोग क्या करते हैं भाई, अपने पुराने कपड़ों में ही रहते हैं, दूसरों को देने के बजाय, वो कपड़े दूसरों को देने के बजाय वो अपने ही पुराने कपड़े में रहते हैं। तो अभी तक आपने 200 फ्रेजल वर्ब्स की क्या कर ली भाई, आपने प्रैक्टिस कर ली। ये बेहतरीन प्रैक्टिस आपको इस चीज़ का एहसास करा रही है कि आप बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हो, ठीक है। अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा तो उनको भी वॉच करें। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800, जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।